उससे बड़ा कोई है संसार में। अगर उसके सामने जाना है तो फिर ये मन उसके सामने चेहरा है, इस मन को शुद्ध करना होगा। और इसको शुद्ध करने की एक ही दुकान है, कहाँ है? सत सुध रहे सो संगति पाई, पारस परस धातु सुहाई। सत्संग में ही ये मन सुधर सकता है। मन को अगर पवित्र करना है, मन को अगर स्थिर करना है, मन को अगर निर्मल करना है, क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसके लिए सत्संग करना होगा। सत्संग से क्या होता है? काको पिक बखों मराला। फिर जो एक कौवे की तरह बोलने की आदत है, हर जगह चोंच मारने की, वो चली जाएगी। हंस की तरह बोलो, हंस की तरह व्यवहार करोगे और कोयल की तरह मधुर बोलोगे। अगर आप चाहते हो ना पूरे संसारवासी यानी जो हमें जानते हैं उतना ही हमारा संसार होता है। यद्यपि संसार बहुत बड़ा है पर हमारा संसार तो उतना ही है ना जितने लोगों से हमने जीवन भर परिचय कर पाए। और वो सब तुम्हें प्रेम करे, वो सब तुम्हें चाहे, सब तुम्हारी याद करें, तो उसके लिए क्या करोगे? उन्हें खूब बड़ा बड़ा गिफ्ट दो, खूब अच्छा अच्छा भोजन कराओ? नहीं, आपने 100 का गिफ्ट दिया तो दूसरा 200 का दे देगा, फीके पड़ जाओगे। सबको अगर अपना करना चाहते हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोज, औरन को शीतल करे, शीतल आप भोज। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिया तराजू तोल के, तब मुख बाहर आ। 10 बार सोचो बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्यों? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मीठी वाणी से बढ़कर कोई दवा नहीं है और कड़वी वाणी से बढ़कर कोई विषैला तीर नहीं है। इसलिए हमारी एक कहावत है और सभी लोग जानते और कहते हैं कि बोले के घाव कभी मिटते नहीं। मानते हैं आप इस बात? कितने लोग बोलते हैं इसको बात बात में? बोले गौरी शंकर भगवान जय। हृदय को निर्मल रखो। एक राजा हुए हैं जिनका नाम था दक्ष, और दक्ष चाहता है कि मेरे पूरे संसार पे आधिपत्य हो, अधिकार हो। और उस अधिकार को पाने के लिए क्या करना है बताओ? भुवनेश्वरी मैया की जय। विद्युद्धाम समाप्रभा मृगपति स्कंद स्थितां भीषण, कन्या भीकर बाल खेट बिलस दस्ता विरासेविता। हस्ते चक्र गदा खेट विशिखम चापम गुणम तर्जनिम, बिभ्राणम मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। शक्ति की उपासना करो, क्योंकि शक्ति क्या देती है? ऐश्वर्य, वैभव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 3 गुणों से सृष्टि चलती है और 3 ही शक्ति चलाती है, सत, रज, तम।
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन ही संसार में सूल हैं। सूल का मतलब समझते हो? जिसको सूल का मतलब आता है हाथ खड़ा कर जरा। सूल किसे कहते हैं? बस सूल मनी होती है पीड़ा। तीन प्रकार की पीड़ा है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इसलिए आप शिवालय में गए होंगे तो शिव जी के हाथ में त्रिशूल, क्या है? त्रिशूल। तीन जो सूल है वही शिव का अस्त्र है। इसलिए एक चौपाई कह देते हैं सरलता से, त्रयोदशी व्रत करई हमेशा, ताके तन नहीं रहनी कलेसा। जो इस गौरी शंकर की शरण में आ जाता है उसको ये तीन सूल नहीं व्यापते हैं। तीन ही रोग हैं, वात, पित्त और कफ। भगवान ने धनवंतरी अपारवन के तीन ही औषधियों का दोहन किया। उसको कहते हैं हरेड़ा, बहेड़ा और आंवला, जिसको आप आजकल त्रिफला बोलते हैं। तीन ही देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीन ही शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीन ही लिंग है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तीन ही लोक है, पृथ्वी, आकाश और पाताल। तीन ही अवस्था है, बाल्य, युवा और वृद्ध। तो उस त्रिशक्ति की शरण में चला गया कौन? दक्ष। और दक्ष ने उस त्रिशक्ति को प्रसन्न कर दिया और प्रकट हो गया। वरमान क्या चाहिए? पुत्र। दक्ष ने कहा मैं चाहता हूं कि तू मेरे अधीन हो जाए और फिर मैं त्रिलोकी में मेरा आधिपत्य हो। देवी ने कहा ऐसा असंभव है, अधीन तो मैं केवल शिव के रहती हूं। क्यों? क्योंकि जिसके पास इन तीन शक्तियों में से एक भी शक्ति आ जाए उसके जीवन में आ जाता है अहंकार। अहंकार के देवता है शिव, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, मन के देवता है चंद्रमा। तो मेरा वर्ण अहंकार के देवता के साथ होता है। इसलिए तेरा इस रूप में नहीं पिता के रूप में वर्ण कर सकती। क्यों? क्योंकि जो देवी है वो स्त्री स्वरूपा है और स्त्री हमेशा दो लोगों की अधीनता स्वीकार करती है, एक पिता की और एक पति की। करती कि नहीं करती? जो नहीं करती हाथ खड़ा करो। सभी करती है। इसीलिए विवाह के मंडप में आप लोगों को एक संस्कार किया जाता है। क्या पहनाई जाती है? नथ। उस समय वो एक वचन देती है कि नाथवती, मेरा आसे नाथ, ये नथ मैंने आपके नाम से पहनी है। यद्यपि संपूर्ण संसार को मुझ स्त्री से सुख है, लेकिन जब तक शिव मेरे साथ नहीं, मेरा तो अपना कोई बल नहीं है। पुरुष के बगैर स्त्री अधूरी, स्त्री के बगैर पुरुष अधूरा। इसलिए मैं आपके नाम की यहाँ से नथ धारण करती हूँ। आप मेरे नाथ हो गए। इसीलिए तो सभी देवियां चाहती हैं कि जो भी नाथ मिला ना वो भोलेनाथ ही मिले। और आजकल सबको मिल रहे हैं वो बंसी बजैया, छलिया। कोई भी ऐसे नहीं कही कि नहीं मुझे भोलेनाथ में। सब कहते हैं पंडित जी इनकी तो आप मत पूछो, नाक में दम कर रखा है ना। तो ये कोई मच्छर है कि मक्खी है? तो 24 घंटे तुम्हारे नाक में मंडराता है। दक्ष को कहा कि पुत्री के रूप में या पति के रूप में ही मैं स्वीकार करती हूँ, इसलिए पति तो तुम हो नहीं सकते, मैं तुम्हारी पुत्री बन जाती हूँ। लेकिन याद रखना दक्ष, जिसके जीवन में एक भी अंश मेरा आ जाता है उसके जीवन में अहंकार आता है। यदि तुमने मुझे प्राप्त करके तुम तो मुझे संपूर्ण जाते हो, और अहंकार आ गया तो उसी दिन तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। और वही हुआ।
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष को प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया गया तो घमंड हो गया और उसी शंकर का तिरस्कार कर दिया जो अहंकार का देवता है। परिणाम स्वरूप दक्ष का सर धड़ से अलग हो गया और जब दक्ष का सर धड़ सर अलग अलग हो गए तब क्या होगा? हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया। तब पहुंचे वो कहां? मां मनसा के चरणों में। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। और वहां जाके करने लगे भजन। हो रही जय जय कारमय जी तेरे मंदिर में, हो रही जय जय कारमय जी तेरे मंदिर में, हो रही जय जय कारमय जी तेरे मंदिर में, हो रही जय जय कारमय जी तेरे मंदिर में, खुले सब भंडार मय जी तेरे मंदिर में, ओ खुले सब भंडार मय जी तेरे मंदिर में, खुले हैं सब भंडार मय जी तेरे मंदिर में, ओ खुले हैं सब भंडार मय जी तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मय जी तेरे मंदिर में, ओ हो रही जय जयकार मय जी तेरे मंदिर में। बहुत थके हुए हैं ना? अरे आप नहीं चाहते कि उसकी जय जयकार हो जाए? और अगर यहां नहीं की तो कहां करोगे? गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्र स्थितः द्वार कथा प्रसंग। कथा पांडाल में तो गंगा यमुना सरस्वती, प्रयागराज पुष्कर, चार धाम बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथपुरी सेतुबंध रामेश्वरम और द्वारिका जी, भगवती के समस्त सिद्धपीठ, भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग सब विराजमान रहते हैं। और शौनकादि ऋषि, सूत जी महाराज, स्वयं भगवान वेदव्यास और तो और प्रत्यक्ष रूप से जो विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वासवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी तो यहीं बैठे, इसकी तो गारंटी है क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ। फिर यहाँ नहीं गाया तो कहाँ गाया? इसलिए महाराज आप जरा रह जाओ चुप और यहाँ से सुनते हैं। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिर में। खुले सब भंडार मैया जी तेरे मंदिर में। आज तो कंजका पूज रही तो फलार तो चने तो खाए होंगे।
और चने एक ऐसा पदार्थ है जिसको किसको दिया जाता है बताओ? घोड़े को। और कितना भी तरक्की कर दिया साइंस ने, लेकिन आज भी अगर किसी की ताकत को नापना है तो हॉर्स पावर में नापी जाती है। हाथी की ताकत को माना किसी ने? ऊंट क्या बोला जाता है? कितनी हॉर्स पावर है, घोड़े की ताकत से नापा जाता है। तो आज तो तुम चने खा के बैठे हो, फिर भी नहीं बोल रहे हो। हे मैया हो रही जय जय, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिर में। खुले हैं सब भंडार मैया जी तेरे मंदिर में, ओ खुले हैं सब भंडार। आओ सब हाथ उठा के ताली बजाते हो भाव से। पंचकुल्ले में आप विराजे, आप विराज मैया आप विराजे, आप विराजे मैया आप विराजे। महिमा अमित अपार मैया मंदिर में, ओ महिमा अमित अपार मैया मंदिर में। महिमा अमित अपार मैया मंदिर में, ओ महिमा अमित अपार मैया मंदिर में। हो रही जय जयकार मैया मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया मंदिर में। जय हो। सिंहासन बैठी, रत्न जड़ित सिंहासन बैठे, आसन बैठी सिंहासन बैठी, आसन बैठ सिंहासन बैठे। रत्न जटित सिंहासन बैठी, रत्न जड़ित सिंहासन बैठे, आसन बैठी सिंहासन बैठी, आसन बैठ सिंहासन बैठे। ऊपर छत्र हजार मैया मंदिर में, ऊपर छतरी हजार मैया तेरे मंदिर में। ऊपर छत्र हजार मैया तेरे मंदिर में, ऊपर छतरी हजार मैया तेरे मंदिर में। हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। खुले सब भंडार मैया तेरे मंदिर में, ओ खुले हैं सब भंडार मैया तेरे मंदिर में। जय हो जय हो जय हो। सरिया साड़ी सोए, तन के सरिया साड़ी सोहे, साड़ी सोए मैया साड़ी सोए, साड़ी सोए मैया साड़ी सोहे। तन की सरिया साड़ी सोए, तन के सरिया साड़ी सोहे, सर
पर लाल चुनरिया ओढ़े, सर पर लाल चुनरिया ओढ़े, सर पर लाल चुनरिया ओढ़े, सर पर लाल चुनरिया ओढ़े, गल सोने दा हार मैं तेरे मंदिर में, 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 हो रही जय जयकार मैं तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैं तेरे मंदिर में। बाजे, शंख नगाड़ा घंटी बाजे, शंख नगाड़ा घंटी बाजे, शंख नगाड़ा घंटी बाजे, घंटी बाजे मैं घंटी बाजे, घंटी बाजे मैया घंटी बाजे, झांझर की झनकार मैं तेरे मंदिर में, झांझर की झनकार मैया तेरे मंदिर में, ओ झांझर की झनकार मैं तेरे मंदिर में, झांझर की झनकार मैया तेरे मंदिर में, झांझर की झनकार मैं तेरे मंदिर में, ओ झांझर की झनकार मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैं तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में, खुले सब भंडार मैं तेरे मंदिर में, ओ खुले सब भंडार मैया तेरे मंदिर में, खुले सब भंडार मैं तेरे खुले सब भंडार मैया तेरे मंदिर में, मंदिर में तेरे मंदिर में, ओ मंदिर में तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैं तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। लक्ष्मी प्रदान समय नम विद्रुमाभा, विद्या प्रदान समय शरदिंदु शुभ्रा, विद्वेषि वर्ग विजये पितमाल नीला, देवी त्रिलोक्य जननीं शरणं प्रपद्ये। बोलो मनसा मैया की जय चंडी मैया की, जय कालका मैया की जय जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। नमः पार्वती पतये हर हरे हर महादेव। हर हर महादेव। ऐसे सत्यव्रत की कथा भगवान वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई। कहाँ कथा हो रही है ध्यान में बातें। इस कथा को मूल रूप से महाराज जन्मेजय सुन रहे हैं अपने पिता परीक्षित के मरने के बाद। उनकी मुक्ति के बाद उन्होंने कथा सुनी। किसके मुख से? श्री वेद व्यास जी के मुख से। और उसी कथा को सुना रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहा नैमिषारण्य में। उसी कथा को आप हम सब यहां सुन रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज देवी के हमने 3 चरित्र सुने हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तम। हमने सुना है कि मध्यम चरित्र में उन्होंने महिषासुर का वध किया।
ये महिषासुर कौन था? तो सबने सुनी होगी महिषासुर की कथा। कौन था महिषासुर? एक भैंसा था। तो एक भैंसा कैसे राज कर सकता है? कैसे उसने राज्य किया? कैसे उसने राज्य प्राप्त किया? किस कुल में उसका जन्म हुआ? कैसे वो इतना शक्तिशाली बन गया? ये सारी चर्चा सुनाओ ना। तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं धनु नाम का एक राक्षस है, इसके हैं 2 पुत्र, रंभ और कृदंब। रंभ को तो रंभ ने क्या किया, जल में जाकर के जल को साध लिया और तप कर रहा है इंद्र को मारने के लिए। इंद्र को लग गई भनक, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण। वरुण जी ने पहुंचानी सूचना। इंद्र जी बहुत बड़े मगर बन करके गए और इसका पांव खींचा और वही मार दिया। ये समाचार जब रंभ को मिला तो रंभ भी भयभीत हो गया और वो चला गया। कहाँ? रंभ छोटा भाई था, पर्वत पर, और वहां उसने ब्रह्मा जी का तप किया। अगर सब पे राज करना है तो ब्रह्मा जी का तप करो। ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। तो असुरों का एक ही वर, जो मूर्ख लोग होते ना उनका एक ही बस, एक ही सपना, अमर हो जाओ। मतलब अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मरूं नहीं तो उसके लक्षण है असुरों के। वो है असुर बुद्धि, वो है मूर्ख बुद्धि। मूर्ख असुर ही ऐसा सोच सकता है कि मैं मरूं ना, मैं यहीं रहूं। क्यों? इस पृथ्वी का जो नाम है, इसका जो प्रियावाची है वो क्या है? मृतलोक। शास्त्र से मृतलोक कहते हैं। मृतलोक का मतलब है जो आया है वो जाएगा। जैसे ही आप तपती हुई रेत को, गर्म रेत को, सूखी रेत को मुट्ठी में बांधो और वो आपकी उंगलियों के बीच से सरकने लगती है, ऐसे ही आयु समय के साथ सरक रही है। इस लोक में ये अमर होना चाहता है। ब्रह्मा का तप किया, ब्रह्मा जी ने वर दिया, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कुछ इसकी जगह में और मांग लो। तो कहा और तो फिर कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अमर नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, मेरा जो पुत्र हो वो बहुत बलशाली हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसे ही रंभ आया। राज करने लगा। रंभ को जब वरदान मिला था बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। महिषासुर की जन्म की कथा कैसे हुआ? महिषासुर, रंभ ने जब ये वर प्राप्त किया कि मेरा पुत्र अजय अमर हो, किसी के द्वारा मारा न जाए, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, ऐसा ही पुत्र होगा और एक ही पुत्र होगा, लेकिन ध्यान रखना जिस पे तुम सर्वप्रथम आसक्त होगा उसी के गर्भ से तुम्हारे ऐसे पुत्र का जन्म होगा। और रंभ कर रहा था तपस्या घनाघोर जंगल में, और जंगल में विचरण कर रहा था एक भैंसों का झुंड, और भैंसों के झुंड में एक भैंस जो रंभ को सर्वप्रथम नजर आई
और वो भैंसे के साथ विहार कर रही थी। इसी के गर्भ से रंभ का पुत्र उत्पन्न हो गया और उसका नाम हो गया महिषासुर, क्योंकि भैंस के गर्भ से जन्म लिया। इस रंभ ने इस भैंस को घर ले आया अपने राज्य में और इसका लालन पालन करने लगा, क्योंकि इसके गर्भ में इसका पुत्र है। तो जैसे ही उसको पकड़ना चाहते हैं घर लाने के लिए, वैसे जंगल के जो और भैंसे हैं, अब जंगल के भैंस हैं, उन्होंने तो आदमी को देखा नहीं, वो इस पे आक्रमण करते हैं रंभ पे, और एक तीखी नोक वाले भैंसे ने रंभ को वहीं पटक दिया और रंभ मर गए। रंभ जब मरा तो रंभ के जो कुल के थे उन्होंने उसकी अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि में जब चिता में उसको रखा तो उसके शरीर से ही असुर प्रकट हो गया और उसका नाम हो गया रक्तबीज। और दो और प्रकट हो गए जिनका नाम था शुंभ निशुंभ। क्यों कि उन कुल वालों ने क्या किया, जिस भैंसे के झुंड ने इनको मारा है उस भैंसे के झुंड को भी पकड़ लिया और उस भैंसी के सहित इसको जला दिया। और उस भैंसी के गर्भ से, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर था, तो वो बालक निकला जो महिषासुर के नाम से जाना गया, जिसको आगे महिषासुर के नाम से आप लोग जानते हैं। और शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, ये तीन असुर। तो ऐसा वेदव्यास जी कहते हैं कि जो रंभ नाम का असुर था वही रक्तबीज के नाम से प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी तृष्णा है कि मैं इस संसार में राज्य करूं और मेरा वंश भी करे, इसलिए जहां मति रहती है वहीं गति होती है। और इसने भी ब्रह्मा जी का तप किया और ऐसा वर प्राप्त हो गया कि जहां जहां रक्त की बूंद गिरेगी वहीं दूसरा रंभ प्रकट हो जाएगा। रंभ का ही दूसरा नाम है रक्तबीज। महिषासुर का राज्य हुआ क्योंकि ब्रह्मा से प्राप्त था पुत्र, तो बड़ा तेजस्वी था। इसका राज्याभिषेक किया शुक्राचार्य जी ने, असुरों का राजा हो गया। इंद्र पे आक्रमण कर दिया, सभी देवता भाग गए स्वर्ग से, धरती पे अपना अधिकार जमा लिया। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी इनसे युद्ध करते हैं, परास्त हो गए। शिव जी ने युद्ध किया, परास्त हो गए। भगवान नारायण ने युद्ध किया, परास्त हो गए। सभी लोग विचार करने लगे ऐसा इसमें क्या है कि सबके सब इसमें परास्त हो रहे हैं। तो देवी का ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी को स्मरण हो आया कि इसने मुझसे ही वर प्राप्त किया था कि मैं किसी पुरुष वर्ग से न मरूं, क्योंकि अजय अमर होना चाहता था। वर मांगा, ब्रह्मा ने मना कर दिया। तो इसलिए कहा ऐसा तो देख सकते हो कोई पुरुष मुझे न मारे, ऐसा हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा स्त्रियों से क्यों? बोला स्त्रियां तो कोमल होती है, उनको कौन मार सके, वो तो नाजुक है। और ये बात जब मालूम पड़ी सभी देवताओं को, तो सब चिंतन करने लग गए कि इसका अंत कैसे हो। तो ब्रह्मा जी के मुख से एकाएक तेज निकला, विष्णु के शरीर से निकला, शंकर जी के शरीर से निकला, इंद्र के शरीर से निकला, सभी देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला और पर्वत पे जाकर के खड़ा हो गया। उसने एक देवी का रूप ले लिया और उस देवी के हो गए 18 भुजाएं। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उस देवी को दे दिए और अब महिषासुर से इसका युद्ध हुआ। देवी ने महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर मरा तो शुंभ निशुंभ राजा हो गया। शुंभ निशुंभ राजा हुए तो उन्होंने 4 अक्षौणी सेना लेकर के रक्तबीज को भेज दिया युद्ध के लिए। और रक्तबीज जब लड़ने लगा तो समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जैसे उसको कोई चोट लगती, जितने रक्त के बूंद धरती में गिरते उतने रक्तबीज और प्रकट हो जाते, और केवल प्रकट नहीं होते, उसी के समान बलशाली हो जाते। अब इनको कैसे मारे? अब तो देवी भी थक गई, दिन भर मार रही है और उत्पन्न हो रहे।
कैसे हो, क्या हो। तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के देवी की स्तुति की, और जब स्तुति की तो सरस्वती रूप, विद्या रूपी, ज्ञान रूपी, चैतन्य रूपी देवी प्रकट होकर के कहने लगी, ये ऐसे नहीं मरेगा, कैसे मरेगा। देखते ही देखते देवी के रूप से ही एक भयंकर काले वर्ण की देवी प्रकट हो गई, हाथ में खड्ग और खपर ले रखा है। इस महाकाली ने ललकारा रक्त बीज, कलो काली कलो काली कलो काली केवलम, कलो नास्ति कलो नास्ति कलो नास्ति तु केवलम। कलयुग की कल्याण करने वाली काली प्रकट हो गई। बोले काल का मैया की। अभी अभी बात हुई कि चने खा के भी उठ जानी है, जय ऐसा कर, ऐसे वो काली करती, जय तो मर्द रखनी। बोलो काल का मैया की जय। और अब घमासान युद्ध आरंभ हो गया, और युद्ध होते 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 यह देवी ने खड्ग और उस खपर को हाथ में ले लिया। जितने रक्त बीज थे सबके मस्तक काटती गई, और वो रक्त उस खपर में लेती गई और पीती गई, और जितने भी रक्त बीज धरती में उत्पन्न हो गए थे सबका अंत कर दिया। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। रक्त बीज तो मर गए, लेकिन देवी अतृप्त रह गई। कैसे शांत हो, तो देवी तांडव करने लग गई। तांडव करने लग गई, कैसे शांत होगी। तो शंकर जी फिर देवी के उस मार्ग में जाकर के लेट गए जहां देवी तांडव करने लगी। और जब तांडव करते करते इस देवी का चरण शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, छाती पर पड़ा, तो अनायास ये देख करके देवी की जीवा बाहर आ गई, ये मुझसे क्या हो गया। और तब देवी का क्रोध शांत हुआ। बोलो काल का मैया। बड़ी तुरीय अवस्था है काली की उपासना की। काली के और शिव के स्वरूप में बड़ी भ्रांति है लोगों को। जैसा स्वरूप संसार मानता है वैसा नहीं है काली। और खास करके सनाबी भाई तो काली को अपना इष्ट मान लेते हैं। कहते हैं देवी हमारे, हम एक जगह कथा करने गए थे, ये मतलब कोई पुराणों की बात नहीं है। तो कथा करने गए, पूरी 7 दिन कथा हुई। अब कथा करने के जो 6वां दिन होता है, उस दिन एक व्यक्ति को माइक दिया गया। जैसे होता है अंत में थोड़ा सा संबोधन करें। माइक पकड़ करके कहा, महाराज जी इस कथा का मैंने एक चमत्कार देख लिया। हमने कहा क्या देखा? मैंने कहा हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात है अगर किसी ने एक चमत्कार देख लिया। बोला जब से मुझे याद है अपनी और मैंने होश संभाली तो मैंने तब से पीना शुरू किया था। लेकिन पहली बार जीवन के ये जो 7 दिन गए जो मैंने पिया नहीं, ये कथा का चमत्कार है। तो मैंने कहा भाई आपसे बड़ा शराबी तो फिर कोई हो नहीं सकता। तो एक बात बताओ, मैंने सुना है कि जब तुम पीते हो तो एक छींटा तुम ऊपर चढ़ाते हो, किसके लिए चढ़ाते हो? क्या तुम्हारी काली मांगते हो? तो क्या कर बोला नहीं नहीं गुरुजी ये तो भ्रांति है, किसके लिए चढ़ाते हो फिर? तो उसका जो उत्तर था वो बहुत सही था, क्योंकि जिसका जो अनुभव, उसने कहा गुरुदेव काली के लिए नहीं, ये उनके लिए चढ़ाते हैं जो इसको पी पी के मर गए, तरस रहे हैं, ये हम उसके लिए चढ़ाते हैं कि तू नजर मत लगाना हो। क्या ये सही जवाब है? यद्यपि काली नहीं पीती है, काली ने तो रक्त पिया। और जो जीवा भी बाहर आए वो रक्त पीते उस समय थोड़ी नहीं आए। जीवा तो जब शंकर जी के वक्षस्थल पे उनके चरण पड़ गए, तो अपने स्वामी के वक्षस्थल पे चरण पड़े, तब जीवा बाहर आए। जैसे आपसे कोई अनायास कोई गलत काम हो जाए तो क्या होगा?
या तो उंगली दबा दोगे या जीभ आगे दबा। अरे राम राम, वो यही घटना घटी और उसी को दर्शा दिया। यहाँ पे जो भगवती की जो आराधना है, जिस भगवती को आप अष्टभुजा कहते हैं, वो न तो लक्ष्मी है, न गौरी है, न पार्वती है, न शिव की पत्नी है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु। और जिसको आप काली मानते हैं वो शंकर जी की पार्वती से प्रकट। इसलिए आप सबको देखते हो, भगवती को देखते हो, भगवती के साथ जब जब आप दुर्गा माता के मंदिर में गए, वहां कोई उनके साथ पति रूप में है नहीं? क्यों? उसी की ये कथा है, वही सबको चला रही है, वही अष्टभुजाधारी है जो इस संसार को चला रही है। न वो शिव के अधीन है, न विष्णु के अधीन है, न ब्रह्मा के अधीन है। वस्तुतः सब उसी का आश्रय लेकर के इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि की उत्पत्ति लय और प्रलय कर रहे हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। जब रक्त बीज का वध हुआ तो महिषासुर वो मर गया। अब रक्त बीज का वध होने के बाद सब शांत हो गया। अच्छा, आप महाभारत पढ़ोगे ना, देवी भागवत में नहीं है, तो महाभारत में आपको मिलेगा कि रक्त बीज का वध देवी ने अमेरिका में किया। और जिस शक्ति से उसका वध किया वो शक्ति है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां एक तो विश्वनाथ जी दो जगह विराजते हैं, एक तो पूरब काशी में वाराणसी में और एक उत्तरकाशी में उत्तरकाशी। तो वहां उनके समक्ष जो शक्ति खड़ी है, उसी शक्ति से देवी ने उस रक्त बीज का वध किया था। और आज भी जब कभी आप गंगोत्री जाओगे तो जरूर दर्शन करें विश्वनाथ जी का, और उनके समक्ष जो शक्ति खड़ी है उसको ऐसी चिज्जी उंगली को लगाओगे तो हिलती है वो शक्ति, और जरा हाथ से दबाओ खड़ी हो जाती है। देवी भागवत में नहीं है, पर महाभारत में उसका वर्णन है कि वो शक्ति कहाँ रखी गई थी, कहाँ स्थापित हुई। प्रत्येक अवतार के बाद जैसे आपने सुना है कि शंकर जी वागंबर पहनते हैं, तो ये वागंबर कहाँ से आया? तो कथा आती है कि भगवान नरसिंह ने जब अवतार लिया, नरसिंह अवतार, और उस शरीर को त्यागा, तो वही वागंबर शंकर जी ने पहन लिया। उन्होंने वन में जाके किसी सिंह को नहीं मारा, भगवान ने अपना वागंबर उन्हें दे दिया। बोले शंकर भगवान। लक्ष्मी प्रदान समये नमवे ध्रुभावा, विद्या प्रदान समये शरदिंदु शुभ्रां, विद्वेषि वर्ग विजयेपि तमाद नीला, देवी त्रिलोक्य जननीं शरणं प्रपद्ये। रक्त बीज का वध हुआ। शुंभ निशुंभ ने देवी पे आक्रमण कर दिया। जब देवी ने जोर से गर्जना की तो शुंभ ने कहा, जाओ पता करो कौन शब्द कहां से आया है। दूतों ने पता लगाया तो एक सुंदर सी स्त्री पहाड़ में खड़ी है। उसके रूप को देख करके थोड़ी देर के लिए तो दूत सुदबुद खो गया। जब उसे याद आई, देवी ने दोबारा से ओंकार भरी तो वापस आया और समाचार दिया कि एक बहुत सुंदर युवती महाराज, वो तो आपके लायक है। और संसार में जो दुष्ट आत्मा होती है, जो कामी पुरुष होगा, वो ये सुंदर स्त्री को देख करके यही कहेगा कि ये तुम्हारे लायक है। और हमारे लायक है तो फिर क्या होगा परिणाम? मारे जाओगे। शुंभ निशुंभ का वध देवी ने किया। ये शुंभ जब देवी से लड़ने गया, देखो देवी ने कहा, देखो मैं इस समय विवाह नहीं करूंगी। इसने प्रस्ताव रखा कि मेरे से विवाह कर कहां लड़ रही है, मैं इस समय त्रिलोकी का राजा हूं। इंद्र का ऐरावत मेरे पास है, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा मेरे पास है, अप्सराएं मेरे पास है, पूरे स्वर्ग का
आधिपत्य मैं हूं इस समय, इसलिए तू मेरे साथ आजा, सुख भोगेगी। देवी ने मना कर दिया। ये हमारे टिहरी गढ़वाल के नागवंशी चौहान है और हमारे जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध देवता है वो है नागराज भगवान। उसी नागवंश में और इनकी बड़ी एक है कि भाई आज कर देना पूरी, क्योंकि नागराज जी का भजन बोला हो जाए तो बाद में इनको एक नागराज जी का भजन सुनाई देना। बोले नागराज भगवान की जय। शुंभ ने इनसे एक कथा सुना दी। देखो ऐसे होता है व्यक्ति को जो लंबी, पाखंडी, कामी, ये कथा सुनाते ही राजा की बेटी की। हे देवी, एक राजा की पुत्री थी, बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवती थी। उसके पिता ने उसका विवाह अच्छे कुल में करना चाहा। उसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं जोगन बन जाऊंगी। एक दिन वो वन में गई और वन में अपनी सखियों के साथ थी। तो वहां वन में उनको एक राजकुमार मिले। उन्होंने भी प्रस्ताव रखा विवाह करो। इस देवी ने कहा नहीं करूंगी। इसकी एक छोटी बहन थी और ये संकल्प ले लिया कि आजीवन मैं जोगन बन के रहूंगी। क्यों नहीं विवाह करोगी? बोला विवाह में बहुत झंझट है, पुरुष हमेशा आधिपत्य बना के रखते हैं, बड़ी कठिनाई होती है, माताओं को स्वतंत्रता नहीं होती है। ऐसी वही चौपाई सुना दी। कौन सी? गौरा मैया वाली। कत्य बित्ति सृज नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। हमेशा दूसरे के अधीन रहना है, इसलिए मैं विवाह नहीं करेंगे। कौशल नरेश वीरसेन को जब ये बात कही तो वो निराश होकर लौट गए। और इसकी ही छोटी बहन है जिसका नाम है इंदुमती। इंदुमती का विवाह हुआ। विवाह के समय इसके यहाँ, पुराने जमाने में विवाह 2-4 दिन ठहर करके बारात 2-3 दिन रुकती थी। वहां एक राजा था जो बड़ा दुष्ट और कपटी और छलिया था। उसके प्रेम फांस में फंस गई और उससे विवाह कर लिया। और जब बाद में मालूम पड़ा कि तो बड़ा दुष्ट है तो बड़ा कष्ट हुआ। उसने इसे तो फंसाया था, एक और से विवाह कर लिया, दासी से कर लिया और ऐसे ऐसे उसको मालूम पड़ा तो बड़ा कष्ट हुआ। हे देवी, तुमने भी जो ये आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिया है ये ठीक नहीं है, बाद में पछताना पड़ेगा और तब तुम्हें मेरे जैसा सूरवीर नहीं मिलेगा। तो देवी ने कहा ठीक है, मैंने अल्प बुद्धि के कारण एक प्रतिज्ञा की हुई है। कौन सी प्रतिज्ञा है? यो माम जयत संग्रामे यो में दर्प विपोहति यो में प्रतिबलो लोके सामे भरता भविष्यति। मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरे समान जो बलशाली होगा, बलशाली ने जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसके साथ ही मेरा विवाह होगा। इसलिए यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो लड़ो, युद्ध करो। और ये देवी के हाथों मारे गए, युद्ध हुआ, देवी ने वध कर दिया। शुंभ ने शुंभी मरे, रक्त बीज मरा, महिषासुर मरा। बोलो जगदम्बा मैया की जय। भुवनेश्वरी मैया की जय। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मता। सौनक जी ने कहा कि इस देवी को कब
प्रसन्न करने के लिए अनुकूल समय क्या है? तो नवरात्रि सबसे अच्छा अनुकूल समय बताया। नवरात्रि में ये इस देवी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, सहजता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए नवरात्रि से इसका पूजन करना चाहिए। उसका विधान क्या है? तो कंजका का विधान तो आपने कल श्रवण किया। नवरात्रों का विधान बताया। प्रत्येक दिन अलग अलग सामग्री से बार के हिसाब से देवी का पूजन करो। याद रखो, ध्यान से सुनो, बहुत सरल तरीका है देवी को प्रसन्न करने का। बार के हिसाब से, दिन के हिसाब से। रविवार को माता को खीर से प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रियों में 9 दिनों में अगर रविवार आओ तो उस दिन खीर लगाओ, भोग लगाओ, खीर खिलाओ। और सोमवार को दूध, लेकिन गाय का हो। जैसे आजकल हम पे गौ माता की कृपा हो रखी है। हमारे रोज गाय का दूध बताओ, पंजाब जैसे राज्य में। और हमें बताओ गाय की कितनी बड़ी कृपा है, कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है। गाय के दूध से सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन केला और बुधवार के दिन मक्खन का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन शर्करा, गन्ना, गुड़। चीनी का विधान नहीं है। क्यों? कि चीनी ये उपज है यहाँ की, शास्त्रों ने चीनी को नहीं बनाया ना, इसलिए चीनी का जिक्र नहीं, गुड़ का है। तो गुरुवार को शर्करा, क्योंकि गन्ने से बुद्धि का विकास होता है। शिव कथा तो सुनी होगी। तो जिसके पुत्र जड़ बुद्धि के हैं, जो स्वयं जड़ बुद्धि का है और बुद्धि में परिवर्तन चाहता है, तो भगवान शिव को गाय के दूध में शक्कर मिला के अभिषेक करो। जिसे धन की इच्छा है तो वो गन्ने के रक्षे की चुषार से भगवान का अभिषेक करो। ऐसे ही बृहस्पतिवार को देवी को गन्ना चढ़ाओ, शर्करा चढ़ाओ। भृगुवार को क्या चढ़ाए? इस दिन भी शक्कर ही चढ़ाओ, क्योंकि दोनों बार गुरु के, एक देव गुरु है बृहस्पति और एक असुर गुरु है शुक्राचार्य। शनिवार के दिन गाय का घृत घी से देवी का स्नान करो और स्वर्ण के पात्र से देवी का स्नान करो, तो देवी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। हे शौनकादि ऋषियों, जैसे बेटी के विवाह में धूमधाम से खर्च किया जाता है, देवी के अनुष्ठान में ऐसे ही धूमधाम से खर्च करना चाहिए, तो उसकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। और कोई बारीकी से साधक करना चाहे तो नक्षत्र के हिसाब से भी साधना बताइए। जैसे अश्विन नक्षत्र में घृत, भरणी में तिल, कृतिका में चीनी, चीनी माने शक्कर, और चीनी का जो दूसरा रूप शास्त्र ने कहा उसको कहा मिश्री। और मिश्री वो जो रस्सी वाली नहीं होती, उस मिश्री को। ऐसे नक्षत्रों के हिसाब से देवी की उपासना बताइए। ऐसी उपासना करके देवी प्रसन्न हो जाती है और आपके समक्ष खड़े होकर के कहेगी वर मांगो, और फिर इससे वर मांगना। क्या वर मांगोगे? यम यम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना देवी के उपासक करते हैं वो पूरे हो जाते हैं। देवी जब खड़ी हो जाए समक्ष आपके वर देने के लिए, तो उसको कहो जो मेरे लिए योग्य हो, मैया भक्ति दे दे, तेरी साधना होती रहे। ऐसे वर जीवन में मांगना आना चाहिए। हम सबको सब कुछ आता है, मांगना नहीं आता। एक दंपति परिवार है जिसका एक बेटा है और 2 पति पत्नी है। तीनों ने देवी को प्रसन्न किया, देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा तीनों को वर दूंगी, एक एक वर दूंगी, मांगो। एक एक वर दूंगी, तीनों को 3 वर दूंगी, मांगो। तो
तो बाप ने कहा बेटे को पहले तुम मांगो, बेटे ने कहा बाप को पहले आप मांगो, बेटे ने मैया को कहा मैया पहले आप मांगो, पति ने भी कहा कि देवी पहले तू ही वर मांग। तो देवी ने कहा जो मैया थी कि मैया यदि सचमुच में तेरी मेरे पे कृपा हो तो एक वर देना चाहती है, तो एक वर ये चाहिए क्या? बड़ा कष्ट है, क्योंकि बुढ़ापे की बात है ना, बुढ़ापा सबसे ज्यादा कष्टदायी है। तो मैं बूढ़ी न हो करके 16 वर्ष की युवती हो जाऊं और हमेशा 16 वर्ष की रहूं। बहनों को बड़ा शौक रहता है हमेशा जवान रहने का, इसीलिए कहते हैं कि पुरुषों को उसकी कमाई न पूछो और बहनों से उनकी उम्र न पूछो, और पूछ भी लेगी तो 30 लाख बताएगी, इससे ऊपर तो होती भी नहीं, कहीं मिलती भी नहीं। मुझे 16 वर्ष की बना दो। देवी ने कहा तथास्तु। अब कहा इसके पति को कि तुम वर मांगो। इसने देखा ये 16 वर्ष की बन गई, बड़ा भारी क्रोध आया, बेवफा कहीं की, इस उम्र में मुझे छोड़ करके 16 वर्ष की बन गई। होना क्या था, मांगना क्या था, मांग क्या दिया। और 16 वर्ष की बन गई, दोबारा शादी के विचार आ रहे होंगे ना, तो इसलिए ये भी अगर वर देना चाहती है, इसने मेरे साथ धोखा दिया, ये 16 वर्ष की हो गई, मैं बूढ़ा रह गया, इसके मन में कपट है, इसको इसलिए इसको कुतिया बना दे। देवी ने कहा तथास्तु। और ये मैया कुतिया हो गई। जैसे बेटे ने देखा माँ कुतिया हो गई, बेटा जोर जोर से रोने लगा। देवी ने कहा तेरी बारी है, तू भी एक बार मांग ले। बेटे ने कहा देवी वर क्या मांगो, मैया मेरी माँ जैसी थी वैसी बना दे। मैया ने कहा तथास्तु। वर तीनों को मिले, तीनों ने लिए, एक एक वर मिले, रहे जैसे के वैसे ही। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए मांगना भी आना चाहिए, और अगर मांगना नहीं आए तो फिर क्या है। आइए, आज भर भर के ब्राह्मणों की कृपा हो रही है। हमारे सुनील पैनुली जी, आपके इधर कौन से मंदिर में? श्री शिव मंदिर में, स्वास्तिक बिहार के। बताओ, आज ब्राह्मणों की अष्टमी के चने आप लोगों ने खाए, कृपा मेरे ऊपर हो रही। बोलो मनसा मैया। 3 वर मांगे, तीनों को वर मिले और रहे जैसे के तैसे। इसलिए जब भी भगवान के दरबार में जाते हैं, सोच समझ के मांगा करो, सोच समझ के मांगो। संसार की वस्तु मांगी तो फिर क्या मांगा है ना। इसलिए जब भगवान प्रकट हो गए किसके पास, मनु और शत्रुपा के पास, तो मनु महाराज जी को कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि क्या मांगो, और संकोच करते हुए कहा आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसे। भगवान हंसे। भगवान ने कहा मेरे जैसा असंभव, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ। इसलिए मैं समझ गया तुम्हारे मन की बात, और मैया से पूछा। मैया ने कहा जो मेरे स्वामी चाहते हैं मैं वही चाहती हूँ। पहला वर। दूसरा वर, फिर मैं आपके साथ वात्सल्य की लीला करना चाहती हूँ। इसीलिए जब कल राम जी का अवतार होगा तो भगवान आए बन करके चतुर्भुज, और जब चतुर्भुज करके आए तो कहा मैया प्रणाम। तो कौशल्या और दशरथ जी ने क्या कहा? कौशल्य ने कहा ऐसा कोई भगवान बेटा होता है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। पूरा ब्रह्मांड जिसके मुख में जा रहा है, रोम रोम वेद जिसका गान कर रहे हैं, जिसके रोम रोम का, और तू कह रहा है कि मैं तेरा बेटा हूं। कौन बेटा मानेगा? इसलिए माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला। अगर आप मुझे माँ का सुख देना चाहते हो तो फिर की जैसी सुलीला अति प्रियशीला।
तब बने भगवान बालक। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना